बोलिए श्री पितृदेव भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, गया श्राद्ध में गयासुर की कथा का श्रवण जो करता है उसको अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। ये गयासुर कौन थे? ये गयासुर बहुत बड़े दैत्य थे और ये भस्मासुर के पुत्र थे। इन्होंने एक बार भगवान ब्रह्मा की बड़ी कठोर तपस्या की और उस तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने कहा कि वरम ब्रूहि, वर मांगो। तब इस गया नाम के असुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि जिस प्रकार आपका ब्रह्मलोक पुनीत है उसी प्रकार मेरी ये दिव्य देह है पुनीत हो जावे, और जिस प्रकार भगवान विष्णु का वैकुंठ पुनीत है उसी प्रकार मेरी ये देह पुनीत हो जावे। इतना ही नहीं, जैसे विष्णु का अजन करके लोग वैकुंठ को जाते हैं ऐसे ही मेरा स्पर्श और ध्यान करके वैकुंठ को प्राप्त हुआ करें। उसने इतना कठोर तप जो किया था, ब्रह्मा प्रसन्न होकर के और वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। अब क्या था? अब तो गयासुर का जो ध्यान करे, गयासुर का जो स्पर्श करे वो सीधा वैकुंठ को पधार जाए, सीधा स्वर्गलोक को चला जाए। जब स्वर्गलोक में बहुत अधिक मात्रा में लोग आने लगे, वहां भीड़ हो गई। तब एक दिन इंद्रादिक समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, आप कृपा करके ऐसा कुछ करें, क्योंकि गयासुर के पुण्य के कारण गया में समस्त प्राणी स्वर्गलोक को आ रहे। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि यज्ञ करो। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ गयासुर के पास आए। अब जरा विचार करो, यह कथा कितनी पुनीत है और कितनी प्रेरक है। हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कहाँ गयासुर कौन है? असुर है। चाहता क्या है? लोगों का कल्याण हो, लोगों का मंगल हो। और भैया, एक तरफ हम मनुष्य होकर भी क्या चाहते हैं? चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और उस विचार की फिर शुद्धि भी करनी होगी। यही सच्चा श्राद्ध होगा पितरों के लिए, यही सच्चा तर्पण होगा पितरों के लिए, और यही मैं समझता हूँ कि पिंड होगा पितरों के लिए। हमें अपने विचारों में शुद्धि लानी होगी। गयासुर असुर है, किंतु चाहता क्या है कि सब विष्णु लोक को जावे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया, हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, किंतु यज्ञ में कोई भूमि हमको प्राप्त नहीं हो रही और हम बड़ा विशेष यज्ञ करना चाहते हैं। अब जरा विचार करो। गयासुर ने कहा कि उससे क्या होगा? बोले उस यज्ञ से समस्त देवता आएंगे और समस्त देवता यहाँ बैठ करके यज्ञ करेंगे। गयासुर ने मन में विचार किया कि यदि यज्ञ आप मेरी पीठ पर करें तो, और उसने ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, यदि आपको कष्ट ना हो तो अवश्य। तब उसने अपना शरीर 5 कोस तक फैला लिया और उस पर वेदिका बन गई और समस्त देवता आए और यज्ञ चलने लगा। किंतु यज्ञ में अब एक बाधा आ गई। बाधा क्या आ गई? बाधा ये आ गई कि जैसे ही गयासुर सांस लेवे, अब वो विशालकाय गयासुर सांस लेवे तो समस्त देवता समस्त वेदी लुढ़क पुढ़क हो जाए। अब बड़ी समस्या हो गई। अनेक प्रयत्न करने पर भी जब ब्रह्मा जी सफल नहीं हुए, तब उन्होंने एक ही, हमें भी यही करना चाहिए,
और बस समस्त देवताओं के साथ वहां पर ध्यान करने लगे। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। और जब नारायण नारायण का ध्यान किया तो उसी समय सशंख चक्रम सक्रीट भगवान पधार गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और पूछा कि हाँ देवता हो, हे चतुर्मुख ब्रह्मा, मुझे कैसे स्मरण किया? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नर नारायण, हे आदि पुरुष, आपसे कुछ छुपा नहीं है। हम यज्ञ कर रहे हैं, किंतु यह असुर गया जब श्वास लेता है तब हम सब तितर बितर हो जाते हैं। ऐसा उपाय करें प्रभु कि श्वास भले लेवे लेकिन हमारी विधि व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट ना हो। तब भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और गयासुर की मन ही मन प्रशंसा करने लगे कि धन्य है गयासुर। देखो नारायण असुरों की प्रशंसा कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है भैया? संसार में कोई बुरा नहीं है। बुरा क्या है? उसका कर्म। तो कर्म हमको अच्छा करना चाहिए। कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। भले मन के लिए तो कोई भी बुरा नहीं है। तो इसलिए नारायण उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि गयासुर तू धन्य है। क्यों? क्योंकि अब नारायण वहां उसके शरीर पर सदा के लिए स्थापित होने जो जा रहे हैं। भगवान नारायण ने एक बहुत बड़ा शिला खंड लिया और स्वयं वहां पर खड़े हो गए। जब भगवान नारायण खड़े हुए तो गयासुर तो इतना गदगद हो गया, इतना आनंदित हो गया भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करके, और कहने लगा कि आज मैंने संपूर्ण पद प्राप्त कर लिए। और उसको इतनी सुखानुभूति हुई। अब जरा विचार करें, जिसके शरीर पर यज्ञ हो रहा है, एक जरासी माचिस की तीली से धूप बत्ती जलाते समय जल जाने पर हमको 24 घंटे पीड़ा रहती है, किंतु वारे गयासुर लोक कल्याण के हित के लिए स्वयं अपने शरीर पर यज्ञ करवा रहा है। क्यों नहीं विष्णु आएंगे? ऐसी तप तपस्या जब होगी तो विष्णु को आना ही होगा। तुम्हारा भी त्याग तपश्चर्या, जब तुम्हारा समर्पण भगवान विष्णु को ऐसे प्राप्त हो जाएगा तो विष्णु तुमसे दूर कब है? वह तो तुम्हारे पितरों को मोक्ष देने के लिए बैठे ही है। अब आज देखिए, विचार करें, ये कथा क्या कहती है? श्लोकतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि गया महात्म्योत्तमम्। ये गया का महात्म है। तो यत् श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। इसका श्रवण करने से समस्त पापों का भंजन हो जाता है और पितृ प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। बक्षे तीर्थवरम पुण्यम श्राद्धादौ शवतारकम गया तीर्थ सर्वदेशेषु तीर्थेभ्यो अधिक शृणु। इस कथा का श्रवण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और पितरों के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है। तो भगवान विष्णु जब वहां खड़े हो गए, सर्वलोकैक नाथम, जो समस्त लोगों के एक ही नाथ हैं, ऐसे नाथ जब खड़े हो गए तब असुरासुर सांस थाम करके खड़ा हो गया कि कहीं अपराध ना हो जावे और मेरी श्वास अचानक जोड़ से जाए और कहीं मेरे प्रभु का अपराध ना हो जाए। अब जरा विचार करो कैसी निष्ठा है उसकी भगवान में। काश ऐसी निष्ठा हमारी भी हो जाए
तब क्या कहना इस मनुष्य योनि का। यज्ञ पूर्ण हो गया और ब्रह्मा आदि देवता प्रसन्न होकर के नारायण भगवान से बोले कि प्रभु यज्ञ पूर्ण हो गया, आपका धन्यवाद। तब भगवान ने कहा कि गयासुर का धन्यवाद करो। सब देवी देवताओं ने, जितने भी देवता जुड़े थे, समस्त देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने और स्वयं नारायण ने उसको वरदान दिया। कहा कि गयासुर तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह मांगो। तब उसने कहा प्रभु एक तो मैं भूमिमय हो जाऊं, मेरा शरीर अब भूमि और पाषाण का हो जाएगा। दूसरा प्रभु जो भी मेरे यहाँ आवे उसके समस्त पाप नष्ट हो जावे। जो मेरे शरीर पर यहाँ आकर के प्रेत शिला पर, विष्णु शिला पर, अक्षय वट पर, प्रेत शिला आदि पर जो पितरों के निमित्त श्राद्ध करे, पिंड करे, उसके पिंड देते ही उसके पितर आपके लोक को पधार जावें। ब्रह्मा जी के लोक के समान, विष्णु जी के वैकुंठ के समान वैसा ही पावन और वैसी ख्याति मेरे इस गया शरीर की, इस शरीर की हो जावे। और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि हे गयासुर, आज के बाद जो भी तुम्हारे यहाँ आकर अपने पितरों के निमित्त पिंड करेगा उसके समस्त पाप उसी समय तत्क्षण नष्ट हो करके उसके पितर स्वर्ग में, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में निवास करेंगे। और जब उनका दूसरा जन्म होगा तो वह उत्तम मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। बोलिए पितृदेव भगवान की जय। पितृ नारायण नारायण नारायण, पितृ नारायण नारायण नारायण।